चंद्रशेखर भाई अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईवीएम मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। चुनाव आयोग में जो अभी आज वो चुनाव आयोग को लेकर चंडीगढ़ वाला मामला उजागर हुआ है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग को बेनकाब हुआ है? देखो, इस देश में मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है और उसका उदाहरण ये चंडीगढ़ का चंडीगढ़ चुनाव है। इस सरकार का हम पहले तो भीम आर्मी की तरफ से निषेध व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे पहले टेन सेशन साहब ने चुनाव आयोग में बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि मैं खुद प्रगणक रह चुका हूँ, मुझे मालूम है ये चीज़ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ ये चीज़ मैं। और जब से चुनाव आयोग ने ये मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने सारी सरकारी संस्था हाईजैक की है। ये लुटेरा वहाँ बैठा है, मोदी के नाम पे ये देश को चलाने वाला सबसे बड़ा लुटेरा है। उसने ईडी को हाईजैक किया, उसने चुनाव आयोग को हाईजैक किया, वो इस देश की न्यायपालिका को भी हाईजैक करने जा रहा था, लेकिन उस न्यायपालिका में उसका बाप बैठा है, इसके लिए वो हाईजैक नहीं हो पाई है। इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस देश में अगर आपको लगता है कि हमारे पीछे जनाधार है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बैलेट पेपर पे चुनाव लो। अगर आप बैलेट पेपर पे चुनाव में जीत के आते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आपकी जान इस ईवीएम मशीन के अंदर अटकी है। आपको मालूम है कि हम अगर आप बैलेट पेपर में जाएंगे तो आप चुन के कतई आ सकते नहीं है। इसके लिए हम इस सरकार का, चुनाव आयोग का, ये भीम आर्मी की तरफ से निंदा करते, उसका निषेध व्यक्त करते। आज हमारा जो ये मार्च है ये चुनाव आयोग के ऊपर जाने वाला था, लेकिन आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन ने हमें रेलवे स्टेशन पे ही डिटेन किया और डिटेन करके इस मैदान में लाया। अगर हमारे आम आदमी की बात अगर ये सरकार सुनना नहीं चाहती तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि इससे भी बड़ा आंदोलन हर गांव, हर तालुका, हर जिला, हर शहर में होगा। ये आपको सरकार को उसकी जिम्मेदारी देते हैं और इसकी शुरुआत आप लोकसभा के चुनाव से ही होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव। अगर जब तक ये बैलेट पेपर नहीं हो गए तो भीम आर्मी का हर एक कार्यकर्ता ये चुनाव मशीन फोड़ेगा, मतलब फोड़ेगा। भीम आर्मी भी वैसा ही आंदोलन कुछ करेगी? देखिए, जो लाखों की संख्या से दिल्ली में आंदोलन हुआ था ईवीएम के विरोध में, उस लाखों के जो संख्या थी उसमें भीम आर्मी के बहुत कार्यकर्ता थे, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता और हमारे नेता थे। वहाँ से एक आगाज़ हो चुका है। पूरे भारत देश की जो 90% जनता है उनकी भी यही मांग है कि ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। और वही मांग को लेकर आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हर जिले के अंदर भीम आर्मी का आंदोलन चल रहा है। कहीं पर विज्ञापन देने का काम हो रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने यह आंदोलन घोषित किया तब इस पुलिस स्टेशन को, आज़ाद मैदान हो या माता रमाबाई हो या नरीमन पॉइंट हो या यहाँ के डीसीपी जो प्रवीण सर है, उनको हम लोगों ने बात की थी, उनको हमारे अर्जी दिया था हमारे मुंबई अध्यक्ष अमरनाथ गरुड़ जी ने कि ऐसा ऐसा हमारा आंदोलन है, हमारा मार्च है। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ वहाँ तक चलेंगे, मंत्रालय तक, लेकिन आप कुछ कानून या कुछ भी रुकावट पैदा मत करो, गाड़ी नहीं रोकना है, सिग्नल पे खड़ा नहीं होना है। तो हमने उनको आश्वासित किया था कि हम ऐसा कुछ गलत काम करने वाले नहीं है, हम संविधान मानने वाले लोग हैं। फिर भी हमारे लोगों को थाना रेलवे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा हुआ है। जैसा मुमरा है, दादर है, विरार है, इस भागों में हमारे जो लोग आ रहे थे उनको वहाँ पर रुका के रखने का क्या काम है? यानी देवेंद्र फडणवीस को आपने कहा क्या कि भाई इनके लोगों का आज आंदोलन है, ये आंदोलन दबाओ, इनका आवाज़ मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में नहीं जानी चाहिए। इनकी लोक संख्या जो आज आंदोलन होने वाला है, लोक संख्या इनकी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा आंदोलन दबाया गया तो इनकी जो ईवीएम के बारे में जो विरोध होने वाला है वो लोगों में नहीं जाएगा। और यही आवाज़ दबाने का काम आज देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से इस मुंबई में भीम आर्मी को रोकने का काम हुआ। इसका निषेध करता हूँ और जल्द से जल्द अगर हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं तो इसी रेलवे पुलिस स्टेशन के सामने जो उनका मुख्य कार्यालय है उसके बाहर आज ही हम निदर्शन करेंगे। हम 1 घंटा इस आज़ाद मैदान में रुकने वाले हैं, क्योंकि पुलिस ने कहा कि तुम्हारे लोग 1 घंटा में आ जाएंगे और 1 घंटे के बाद तुम्हारा एक शिष्टमंडल इस मंत्रालय के अंदर जो चुनाव कार्यालय है वहाँ पर हम लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर बाद में जाएंगे, पहले हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आना चाहिए, उनका वेट हम करेंगे। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम जाने वाले नहीं है। और 9 तारीख को, आने वाले 9 तारीख को हमारी एक कृति समिति सारे सामाजिक संगठन को लेकर हमने बनाई है। उसी दिन से पूरे महाराष्ट्र और जैसा बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, ऐसे तमाम जगहों पर उसी दिन से और एक आंदोलन सामूहिक आंदोलन चलने वाला है। और मुद्दा धरने आंदोलन हम यहाँ पर बैठने वाले हैं। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम उठने वाले नहीं है। हम लोग संविधान मार्ग से हम लोग CST निवडणूक कार्यालय हम लोग जा रहे थे, लेकिन
पुलिस वालों ने बीच में हमको रुका के हमारे कुछ लोग को डिटेन कर दिया है। थाना, मुमरा, कलवा, पनवेल, वो साइड के सब लड़के लोग को डिटेन कर दिया है हमारे पदाधिकारी को। तो इसका भी हम सब निषेध करते हैं भीम आर्मी की तरफ से। और हमारा जो मार्ग था CST टू न्यूनतम कार्यालय, हम पैदल मार्ग था हमारा, और हम संविधान मार्ग से हम सीधा जाने वाले थे। उसमें हम लोग का कोई मतलब, हम लोग का कुछ स्टंटबाजी कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने हमको रुका के सबको गाड़ी में डाल के ये साइड लेके आए। जब 194 देशों में अगर 120 देश में सिर्फ तुम्हारा बैलेट पेपर चलता है, तो बाकी के देश में क्यों नहीं चलता है? जैसा इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऐसे बहुत सारे देश में अपना बैलेट पेपर चल सकता है, तो ये अपने भारत में क्यों नहीं चल सकता है? इसके लिए हम मोदी का और ये अपना चुनाव आयोग का इनका निषेध करते हैं। जय हिंद। भीम आर्मी की तरफ से क्या कहना? सबसे पहले तो यहाँ जितने भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे महासचिव महाराष्ट्र महासचिव हमारे अशोक कामले जी और जाहिद अली शेख जो जिला अध्यक्ष हैं मुंबई के, दक्षिण मध्य मुंबई के, हम सब यहाँ पे मिलकर EVM का विरोध कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि EVM जो है वो पूरी सेटिंग के साथ होती है, और अगर BJP सच्ची है तो EVM को हटा दें, बैलेट पेपर पे क्या इलेक्शन लड़े। सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूनाइटेड स्टेट हो या लंदन हो या जापान, जो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का कंट्री है, वो बैलेट पेपर पे जब अपना इलेक्शन लड़ता है, तो हमारा देश क्यों नहीं? हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान पे चलने वाले में से लोग हैं, इसलिए हम अपना शांतिपूर्वक यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारे लोग यहाँ पर डिटेन किए गए, यहाँ पुलिस के द्वारा हमको भी क्या बोलते हैं पुलिस वैन में लेके आया गया। क्या हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है सरकार और पुलिस? हम डरने वालों में से नहीं है, हम भीम आर्मी के शेर हैं और चंद्रशेखर भाई की सिपाही में से हैं। हम किसी के साथ ना अन्याय होने देंगे और ना अन्याय का साथ देंगे। हम जाहिर निषेध करते हैं कि बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए इलेक्शन। आने वाला जो भी चुनाव है, या तो फिर चुनाव आयोग चोर है, BJP चोर है, EVM हटाओ, देश बचाओ। ये बताइए कि जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में हुआ, CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला दिया, वो सही है कि नहीं? देखिए कैसा है, पहले तो ये EVM का जो मसला जो चालू है, EVM यहाँ से हटना चाहिए और यहाँ पे बैलेट पेपर तो होना चाहिए, क्योंकि सरकार जब डरती है पुलिस को आगे करती है। हम लोगों ने वहाँ पे CST से हमारा धरना प्रदर्शन था, वहाँ पे पुलिस ने हमको डिटेन किया और डिटेन करके हमको पुलिस वैन में लेके हमको आज़ाद मैदान में लेके आए। ये हम भारत सरकार और सिंधिया सरकार और BJP सरकार का हम जाहिर निषेध करते हैं। और मुंबई से सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आने वाले थे, उनको जो रोका गया है, हम ये पुलिस प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार का हम जाहिर निषेध करते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ मैं, वहाँ पे सभी वर्ल्ड के लोगों ने, हर देश के लोगों ने EVM का हकाल किया है, उनको भगाया है। EVM को किया नहीं गया। हिंदुस्तान के में EVM क्यों है? क्योंकि हर बार EVM को क्यों लाया जा रहा है यहाँ पे, बैलेट पेपर से क्यों नहीं किया जा रहा है? ये मोदी सरकार क्यों डर रही है? हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बैलेट पेपर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। देखिए कैसा ये सब सेटिंग है, ये सब झूठी बात है। पूरे वर्ल्ड में जब हटा दिया EVM हैक होता है, ये वहाँ पे सभी लोगों ने, जजों ने और हमारे वकील ने, सभी लोगों ने वहाँ पे इतना धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगनी किया है कि EVM को हटना चाहिए, उसके बाद भी EVM नहीं हट रहा है। हम इसका भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से इसका जाहिर निषेध करते हैं।